हमारे कौन विधायक सदा विधायक श्री राकेश राठौर गुरु जी हैं, ये कोई काम कर ही नहीं रहा, जनता को कोई देख ही नहीं रहा। उम्मीदें बहुत आएंगे, 2024 में फिर भगवा लहराएंगे और फिर अपना सदा विधायक बनाएंगे। हाँ, नहीं जादू चलाए तो जनता है जिसको चुना, बढ़िया है भाई, लेकिन अब योगी जी को फिर कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो जीत है ये आम जनता की जीत है। 50 विधायक लगे रहे, 24 मंत्री लगे रहे, तब भी जनता को वो हरा नहीं पाए। वो बीजेपी वाले आज ये कहते हैं कि ये सीट जितनी थी आज उतनी ही सीटें हैं, घटी नहीं है। बात घटने से नहीं है, बात है बढ़ने से। तुम अपनी ताकत बढ़ा नहीं पाए आज, क्योंकि जनता के बीच में बहुत आक्रोश है। मेन बात यह है कि आम आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा। सुरेश राही गए थे, उनके जाने के बावजूद 1 घंटे बाद फिर 4 मरीज को हटा दिया गया, फिर 4 मरीज उसी बेड पर आ गए। इस पर क्या बताएं, ये भाजपा सरकार ऐसी है, सीतापुर में जगह जगह फैली हुई भाजपा। आज हमारे कुछ जिला प्रधान में बात करते हैं, हमारे कौन विधायक सदा विधायक श्री राकेश राठौर गुरु जी हैं, ये कोई काम कर ही नहीं रहा, जनता को कोई देख ही नहीं रहा। आप गुरुद्वारा रोड ले लीजिए, रोड ख़राब है। आप सीतापुर में रोड खरीदे, जिला पता में इतनी दशा रोड है, कोई पूछने वाला नहीं। एक बेड पे 3 आदमी लेटता है। सूर्यराय गए तो दिन चौकी इंचार्ज अड़गाया कौन, हमारे भाजपा के माननीय श्री जिला महोदय जी हैं, श्री अच्युत महोदय जी ने। वो हर गरीब को सबको सेवादार हैं। कोई भी गरीब आवे वो सब हम अच्छे व्यवहार करते रहते हैं। उम्मीदें बहुत आएंगे, 2024 में फिर भगवा लहराएंगे और फिर अपना सदा विधायक बनाएंगे। क्योंकि ये जो जीत है ये आम जनता की जीत है। 50 विधायक लगे रहे, 24 मंत्री लगे रहे, तब भी जनता को वो हरा नहीं पाए। और अब वो कहते हैं कि ये सीट जो थी सपा की थी, दारा सिंह चौहान पहले सपा में थे। बात ये सपा की और उससे मतलब नहीं है। वो बीजेपी वाले आज ये कहते हैं कि ये सीट जितनी थी आज उतनी ही सीटें हैं, घटी नहीं है। बात घटने से नहीं है, बात है बढ़ने से। तुम अपनी ताकत बढ़ा नहीं पाए आज, क्योंकि जनता के बीच में बहुत आक्रोश है। ये 2024 का एक वो है, समझ लीजिए रिहर्सल चालू हो गया। बीजेपी को जो हार मिली है, इसको क्या देखते हैं आप? जनता में आक्रोश है, इसलिए हार मिली है? नहीं, आक्रोश की वजह यह है कि ये ज़्यादातर इस सरकार का एजेंडा कि हिंदू मुस्लिम करता रहे आदमी और इनकी रोटियां चलती रहें। मेन बात यह है कि आम आदमी को रोज़गार नहीं मिल रहा। रोज़गार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब रोज़गार मिलेगा, शिक्षा अच्छी होगी। अस्पतालों का ये हाल है कि एक सीतापुर के बेड में 4 मरीज हैं इस समय, और कोई सुनवाई मंत्रियों की नहीं है। सुरेश राही गए थे, उनके जाने के बावजूद 1 घंटे बाद फिर 4 मरीज को हटा दिया गया, फिर 4 मरीज उसी बेड पर आ गए। ये अभी परसों की बात है, नर्सों की। मतलब ये हाल है इस, मतलब जहाँ पर सीतापुर ज़िले में जहाँ 2 मंत्री हों, वहाँ पर उस ज़िले में ये हाल हुआ। आप ये सोचो, तो ये जब सीतापुर जिला अस्पताल का ये हाल है, तो जो आस पड़ोस के जो क्या नाम उसका जो प्राथमिक जो वो होते हैं, क्या नाम चिकित्सालय, वहाँ का क्या हाल होगा। यहाँ कोई डॉक्टर छूने के लिए नहीं तैयार है मरीजों को, कहता ले जाओ लखनऊ, नहीं मर जाएगा ये आदमी। तो मरीज आदमी तो वो क्या करेगा? नहीं, रोजगार क्या मिला किसी को? हमारे यहाँ भतीजी हमारी खुद की BTC किए हुए है, B.Ed उसने किया हुआ, 4 साल हो गए घर पर बैठी है, और प्राइवेट स्कूल में 1500, 2000, 3000 से उसकी तनख्वाह नहीं ऊपर। तो रोज़गार, और किसी को कोई नौकरी मिली हो, कोई रेलवे में निकली हो नौकरी, कोई डिपार्टमेंट में नौकरी मिली हो जिससे जनता खुश हो। हमारे यहाँ कोरोना में दुकानदारी 3 साल स्कूल की बंद हो गया, स्कूल का काम बंद हो गया, कोई ब्याज में नहीं माफ़ हुआ, बैंकों के लोन पूरे चलते रहे, 1 महीने का इंटरेस्ट बैंक वालों ने नहीं माफ़ किया। कहते केंद्र की कोई योजना नहीं है जिसमें 2 महीने 3 महीने की राहत मिल जाए। आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली। मैं केवल बीजेपी के जितने सीतापुर के नेता हैं, सबसे ज़्यादा जो ईमानदार नेता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ता है, अपनी पार्टी से जोड़ रहा है, आम लोगों के बीच में जा रहा है, वो केवल अचिन मेहरोत्रा के अलावा कोई दूसरा विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं जो इसके जैसा हो। बस इस चीज़ में मैं बीजेपी की अचिन मेहरोत्रा की तारीफ करता हूँ। भाजपा को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे 2024 के चुनाव पे इसका इफ़ेक्ट और ना पड़े। इसलिए जनता के हित में कुछ ऐसा करें कि दोबारा से ये 2024 में सरकार बना पाए। जो गलतियां रह गई हैं उनको ठीक करने का प्रयास करें। हाँ, नहीं जादू चलाए तो जनता है जिसको चुना, बढ़िया है भाई, लेकिन अब योगी जी को फिर कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।